काफ़ी सारे स्टूडेंट ये पूछते हैं कि हम कैसे अफोर्डेबल बीटेक कर सके, ठीक है। अफोर्डेबल बीटेक कैसे कर सके, अच्छे कॉलेज में एडमिशन कैसे ले सके। तो दोस्तों काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट और कॉलेजेस ऐसे हैं जो डायरेक्ट एडमिशन देते हैं टू द मेरिटोरियस स्टूडेंट्स। अगर आप मेरिट में अच्छे हैं, पढ़ाई में अच्छे हैं दोस्तों, और किसी कारणवश आपका इंट्रेंस एग्जामिनेशन में स्कोर बहुत अच्छा नहीं रहा है, ठीक है, किसी कारणवश आपको टॉप वहाँ पे नहीं स्कोर कर पाए हैं, तो सिचुएशन में काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जो आपके 12th क्लास के मार्क्स को देख के या आपके मार्क्स को देख के आपको डायरेक्ट एडमिशन ऑफर करते हैं। ऐसा ही एक डायरेक्ट एडमिशन अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है इन TIET, दैट इज थापड़ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, जो बेसिकली पटियाला में लोकेटेड है एंड नॉर्थ इंडिया में काफ़ी अच्छा और फेमस ये इंस्टीट्यूशन है। तो दोस्तों क्या कुछ है ये और क्या इसका एलिजिबिलिटी है, कैसे आप इसे अवेल कर सकते हो, और क्या आपकी स्कॉलरशिप इसमें मिलेगी, क्या ट्यूशन फीस वेव ऑफ होगी, वगैरह वगैरह काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके माइंड में होंगे जो इससे जुड़े हुए होंगे। तो इस वीडियो में मैं आपके सभी क्वेश्चंस इससे जुड़े हुए सॉल्व करने वाला हूं, और कैसे आप इस बढ़िया अपॉर्चुनिटी को ले सकते हो इस चीज़ को भी आपको बताने जा रहा हूं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के इस इंटरेस्टिंग वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों वैसे तो जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वहाँ पे फीस का एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, जिस वजह से आप वहाँ पे प्रेफरेंशियली एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। तो गवर्नमेंट कॉलेज में आप फीस की वजह से जाके एडमिशन ले सकते हो, डेट इज़ नो डाउट अबाउट इट। आप वहाँ पे जाइए, एडमिशन लीजिए। लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज में कट ऑफ बहुत हाई होती है, हो सकता है कि किसी कारणवश आपका एंट्रेंस एग्जाम में स्कोर अच्छा नहीं है तो आपको वहाँ पे एडमिशन ना मिले। लेकिन क्योंकि आप एक और साल खराब करें, उससे बेहतर ये है कि इस साल को भी कहीं ना कहीं यूटिलाइज करें। इसीलिए काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं दोस्तों जो आपको डायरेक्ट एडमिशन देते हैं। डायरेक्ट एडमिशन का मतलब ये है कि इंट्रेंस एग्जाम में हम स्कोर नहीं देखेंगे, मेरिट लिस्ट हम नहीं बनाएंगे, आप आइए और डायरेक्ट एडमिशन लेके जाइए, ठीक है। इतना सिंपल सा खेल है, आओ एडमिशन लेके जाओ, ठीक है। लेकिन इतना भी आसान ये नहीं होता, क्योंकि ये अगर इतना ही आसान होता तो हर कोई कर लेता, ठीक है। ये सिर्फ मेरिटोरियस स्टूडेंट्स के लिए होता है दोस्तों, और थापर इंस्टीट्यूट भी यही स्टेट करता है। क्या, मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों ये जो प्रोग्राम है जो डायरेक्ट एडमिशन इन थापर इंस्टीट्यूट ऑफर करता है, ये फॉर फर्स्ट 5 टॉपर्स इन देयर रेस्पेक्टिव बोर्ड ही है, ठीक है। इट इज ओनली फॉर द फर्स्ट 5 टॉपर्स ऑफ द रेस्पेक्टिव बोर्ड। तो ध्यान से सुनिए जो मैं बोल रहा हूँ। सो दिस इज फॉर द फर्स्ट 5 टॉपर्स ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ इंडिया इन द एग्जामिनेशन ऑफ 10+2 लास्ट ईयर ओनली। इसका मतलब जो अभी मौजूदा समय है, लेटेस्ट ईयर, उसी में आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। यानी आने वाले साल 2025 में अगर आप एप्लीकेशन डालोगे तो आपको 2025 के बोर्ड एग्जामिनेशन में ही टॉप किया हुआ होना चाहिए। अगर आपने ड्रॉप लिया हुआ है, ठीक है, आप एक ड्रॉप ईयर कैंडिडेट हैं, आपने पहले किया था, पहले आप टॉपर थे, तो उस सिचुएशन में इसके लिए आप एलिजिबल नहीं हो। सिर्फ लेटेस्ट ईयर जो है उसी का रिजल्ट यहाँ पे कंसीडर किया जाएगा, और एक रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, इंडिया को कोई भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड है, उसके फर्स्ट 5 टॉपर्स में से अगर आप हैं तो आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं इनके UG अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए, बीटेक के लिए, ठीक है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज ये है, इन्होंने एक कंडीशन ये लगाई हुई है कि आपको एटलीस्ट अपीयर तो होना ही चाहिए जेईई मेंस में, ठीक है। 2025 में ले रहे हो तो 2025 के जेईई मेंस में आपको अपीयर तो होना ही पड़ेगा। आपका जो भी रैंक है वो ये लोग कंसिडर नहीं करेंगे आपको एडमिशन करने में, लेकिन उसे एक मिनिमम एलिजिबिलिटी की तरह रखा हुआ है कि वो एटलीस्ट आपको देना चाहिए, जस्ट आपको वहाँ पे अपीयर होना चाहिए, फॉर्मेलिटी है, ठीक है। अगर आप पहले ही टॉपर हैं और एंट्रेंस एग्जाम में आपका स्कोर अच्छा नहीं है तो सिचुएशन में आपको डायरेक्ट यहाँ पे एडमिशन मिल जाता है। और दोस्तों क्योंकि मैंने बताया कि फर्स्ट 5 टॉपर्स, फर्स्ट 5 पोजीशंस इन एनी साइंस स्ट्रीम नॉन मेडिकल से अगर आप हैं तो 10+2 में जो भी आपका रेस्पेक्टिव बोर्ड है बेसिकली, उसमें अगर आपने किया हुआ है तो आप यहाँ पे जाके एडमिशन ले सकते हो, इजीली ले सकते हो। बहुत बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है दोस्त। और आपके मन में ये भी थॉट आ रहा होगा कि क्यों ऑफर किया जाता है ये कोर्स। ये इसीलिए ऑफर किया जाता है दोस्तों क्योंकि अगर टॉपर है, जिसने अच्छा ऑलरेडी पढ़ाई की हुई है, वो अगर इंस्टीट्यूट के पास आएगा तो अच्छी अपॉर्चुनिटी इंस्टीट्यूट के पास भी है, एक अच्छी रिसोर्स लेने की, ठीक है। जिससे कि आने वाले साल में वो कामयाब होगा तो उसका क्रेडिट किसे मिलेगा, इंस्टीट्यूट का मिलेगा। तो यहाँ पे दोनों का फायदा है, इंस्टीट्यूट का फायदा है, कैंडिडेट का फायदा है। इसीलिए ये टॉप मेरिटोरियस स्टूडेंट्स के लिए ऑफर इंस्टीट्यूट्स एक्चुअली निकालते हैं। लेकिन जिसे नहीं पता और टॉप कैटेगरी में आता है वो इसका एडवांटेज जरूर ले सकता है। अब आप सोचेंगे कौन सी ब्रांच में आपको एडमिशन मिलेगा। ब्रांच विल बी कैंडिडेट्स चॉइस, ठीक है। जो कैंडिडेट है उसकी चॉइस के हिसाब से हमें ब्रांच मिलेगी। जो भी ब्रांच आप चाहें बेसिकली आप चूज कर सकते हैं, और मुझे पता है कंप्यूटर इंजीनियरिंग आप चूज करोगे क्योंकि आपने टॉप किया है और टॉपर्स का
एक ही ख्याल होता है, आई नो मोस्ट ऑफ देम। लेकिन अगर आपका किसी और ब्रांच में भी इंटरेस्ट है दोस्तों, तो प्लीज एक्सप्लोर दैट एंड गो अहेड, बिकॉज कंप्यूटर साइंस इज नॉट एवरीथिंग, ठीक है। ये तो जस्ट एक इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने आपको बता दिया। दूसरी चीज यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज जो है इस कैटेगरी में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो थापड़ में दोस्तों, तो वो ये है कि आपको एक सबूत देना पड़ेगा। सबूत आपकी बेगुनाही का नहीं है, सबूत है बेसिकली आपके टॉपर होने का, ठीक है। आप महज कह दो कि मैं टॉपर हूं तो वो नहीं चलेगा। यू शुड हैव सम काइंड ऑफ प्रूफ बाय ए रेस्पेक्टिव बोर्ड स्टेटिंग दैट यू वर अमंग द 5 टॉपर्स फ्रॉम दैट बोर्ड इन दैट ईयर, ठीक है। तो ये आपके पास होना बहुत जरूरी है। और एक और खुशखबरी आप लोगों के लिए ये है कि योर ट्यूशन फीस ऑल्सो विल बी वेव्ड ऑफ। जो भी ऐसे कैंडिडेट्स हैं उनके लिए ट्यूशन फी भी वेव ऑफ कर दी जाएगी, प्रोवाइडेड they maintain a minimum CGPA of 8.5 in the subsequent semester। यानी पिछले सेमेस्टर में अगर आपका 8.5 CGPA बनता है तो आने वाले सेमेस्टर में क्या होगा, आपको यहाँ पे ट्यूशन फीस भी माफ कर दी जाएगी। ये काफ़ी अच्छा मैं कहूँगा इसे इनिशिएटिव है, क्योंकि इसे देख के आप लोग पढ़ोगे और ज़्यादा मेहनत करोगे, मार्क्स लाने की कोशिश करोगे। जिस प्रोसेस में आप ग्रो करोगे दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। फीस माफ हो जाएगी वो तो सेकेंडरी है, लेकिन इस पूरे प्रोसेस में आप ग्रो करने लग जाओगे, ज़्यादा मेहनत करने लग जाओगे, एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड दैट्स व्हाट आई प्रीफर इज द मोस्ट एडवांटेज ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग, ठीक है। वो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आपकी फीस भी माफ हो रही है और आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हो। ये जो CGPA 8.5 लिखा हुआ है ये इतना आसान भी नहीं होता है जितना इन्होंने लिख दिया है, ठीक है। CGPA अबाउट 8.5 कॉलेजेस में इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जिसमें आप इन्वॉल्व हो जाते हो कॉलेज में जाने के बाद। खैर वो तो किसी और चीज़ का टॉपिक है, कैसे अच्छा CGPA बनाए, कैसे अच्छा स्कोर करें, किसी और वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन मिनिमम इनकी एलिजिबिलिटी थी, ये क्राइटेरिया था, ठीक है। तो दोस्तों दिस वाज द डायरेक्ट एडमिशन अपॉर्चुनिटी एट थापर। इफ यू आर वन ऑफ द टॉपर्स बट ड्यू टू एनी रीजंस यू आर नॉट परफॉर्म्ड गुड इन द एंट्रेंस एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम में आपने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है लेकिन बोर्ड के आप टॉपर हैं उस साल के, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली एडमिशन ले सकते हो। बहुत बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अच्छा एनवायरनमेंट है, अच्छा कॉलेज है, जाके पढ़ाई करिए, 4 साल मजे से मेहनत करिए, उसके बाद आपकी लाइफ सही डायरेक्शन में मूव हो जाएगी, फिर आगे काफ़ी सारी चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। और दोस्तों इसी तरीके से बिट्स पिलानी यानी जो बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है वो भी ऑफर करता है डायरेक्ट एडमिशन फॉर द टॉपर्स। वो क्या है, उसके बारे में क्या फॉर्मेलिटीज़ हैं, उससे जुड़ी हुई वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है जिसको आप डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।